सभापति महोदय, स्वायत्त शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अगर डिटेल्ड स्कोप पर जाएं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग, हाउसिंग, ये सब चीज़ें इसके स्कोप में आती है और इन सब चीज़ों पर आज हमें इस हाउस पर डिस्कशन करना था। डेवलपमेंट का तात्पर्य माननीय सभापति महोदय, आवास, पानी, सड़कें, यातायात, विद्युत और चिकित्सा भी, ये सब सुविधाएं एक नागरिक को अच्छी तरह मिले तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बस्ती है, अच्छा गांव है, अच्छा शहर है, अच्छा राज्य है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही डेवलपमेंट के जो स्केल्स हैं वो तय किए जाने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, राजस्थान की जो नगर पालिकाएँ हैं, माननीय मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मीटिंग्स जो आपने नॉर्म्स तय कर रखे हैं, नगर पालिकाओं की मीटिंग बैठ के, वो बहुत कम हो रही है और ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे चेयरमैन या चेयरपर्सन किसी नगर पालिका का हेड है तो उनके साथ जो लगी हुई टीम नगर पार्षदों की है, काउंसलर्स की है, उन सब को भी ये अधिकार है कि वो चेयरमैन के साथ बैठ के, चेयरपर्सन के साथ बैठ करके अपनी राय मशवरा कर सके, अपनी राय को प्रकट कर सके। एक बार मीटिंग बुला ली और फिर कई दिन तक, महीनों तक चले गए, सालों तक मीटिंग नहीं बुलाए, तो मेरे विचार से ये लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, सभापति जी, और ऑफिसर्स दीर्घा में इस विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय उनको निर्देश देंगे कि कितनी मीटिंग कौन कौन सी नगर पालिका ने बुलाई ईयर वाइज, उनके बनने के बाद, उनके गठन के बाद में। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये जानकारी उन्हें लेनी चाहिए ताकि वहाँ एक सतर्कता बरती जाए कि समय पर मीटिंग बुलाई जाए। बिना मीटिंग बुलाए फिर तो चेयरमैन मालिक हो गया और जो पार्षद है उनका कोई महत्व नहीं। पार्षद का महत्व खाली इतना ही नहीं है कि वो चेयरमैन के चुनाव के समय वोट दे दे, उसका महत्व ये भी है कि समय समय पर जो म्यूनिसिपैलिटी की कार्रवाई हो, जो योजना बनाई जाए उसके बारे में, और रिव्यू भी समय समय पर हो। उन मीटिंग्स में उन पार्षदों का रोल, उनकी भूमिका होनी चाहिए। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, कि कई बार नगर पालिकाओं में जो बजट पारित होता है उसके प्रोविजंस को भूल करके और बियॉन्ड दी लाइंस वो खर्चा कर देते हैं। जो प्रोविजंस उन्होंने अप्रूव किया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जो अप्रूव कराया बजट, उन बजट प्रोविजंस के अंतर्गत ही खर्चा होना चाहिए। अगर कोई वेरिएशन होता है, डेविएशन होता है, तो फिर उस नगर पालिका के खिलाफ जो संबंधित चेयरमैन है या वाइस या ईओ है या जो भी है, उनके खिलाफ, जो संबंधित है, उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की जानी चाहिए। सीवरेज और ड्रेनेज के बारे में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र पर सीधा आता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय 3 नगर पालिकाएँ हैं, चिड़ावा, पिलानी और तीसरा विद्या विहार पिलानी। इनमें जो सीवरेज की जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। चिड़ावा में आपने सीवरेज मंजूर कर दी थी, पिछली बार शायद 2 या 3 सेशन पहले आपने 41 लाख रुपए मेरे निवेदन पर संबंधित कंपनी के डिफ़ॉल्ट पर जुर्माना भी किया था। लेकिन आज भी स्थिति है कि जो काम करके गए वो संतोषजनक नहीं है। सड़कें तोड़ गए, बहाव पूरा है नहीं, एक एसटीपी चालू है, दूसरा एसटीपी अभी चालू ही नहीं हुआ। तो इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि दिखवाने की ज़रूरत है, और अगर कहीं कोई डिफ़ॉल्ट मिलता है तो संबंधित जो कंपनी है उसको बुलवा करके जो बाकी काम रह गए हैं वो काम पूरे कराने चाहिए। चिड़ावा नगर पालिका के में जो सीवरेज हुआ उसमें 61% काम हुआ है और 39% काम अभी हुआ नहीं है। मैंने आपको निवेदन भी किया था और पुनः निवेदन है आज इस सदन के माध्यम से कि वो 39% के लिए भी आप कहीं न कहीं किसी के रूप में मंजूरी करें ताकि काम शहर का पूरा हो जाए, चिड़ावा शहर का। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को, कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करके अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज स्वीकृत करवाइए। एग्रीकल्चर कॉलेज
जो मेरे यहाँ चालू हो गई है 100% उसमें एडमिशन हो गए, टेम्परेरी व्यवस्था मैंने भवन की कर दी है। लेकिन उसका अपना भवन बनाना है, लड़कियों के लिए हॉस्टल अलग बनाना है, लड़कों के लिए हॉस्टल अलग बनाना है, और म्यूनिसिपैलिटी की जो लैंड है, आबादी लैंड, वो जिला कलेक्टर झुंझुनू ने चयनित कर लिए। चयनित करके उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी को के चेयरमैन को बुलाया कि ये ज़मीन आप इसमें सहमति दे दीजिए, इसमें एग्रीकल्चर कॉलेज बनेगा गवर्नमेंट का और अप्रोप्रिएट जगह है। कलेक्टर के बार बार देने के बाद, एम्फेसाइज करने के बावजूद भी वो नगर पालिका ने नहीं दिया, तो जिला कलेक्टर ने डीएलबी को, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रस्ताव भेज रखे हैं कि ये ज़मीन गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के भवन के लिए, हॉस्टल्स के लिए अलॉट कर दी जावे। मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है, हमारी लड़के और लड़कियां पढ़ रही है, एडमिशन जेट के मार्फत होते हैं, कई बहुत शानदार लोकेशन पर ज़मीन जिला कलेक्टर देना चाहता है। तो जो प्रस्ताव डीएलबी के यहाँ आए हुए हैं, या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एलएसजी के यहाँ, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एलएसजी के यहाँ आए हुए हैं, आप मैं आपसे मेरा निवेदन है कि उनको निर्देश देवें कि वो अलॉटमेंट करके भेजे। पहले उन्होंने 13 हेक्टेयर किया था, लेकिन 13 हेक्टेयर जो संबंधित संस्था है एग्रीकल्चर कॉलेज की, वो स्वीकार नहीं कर रही है। तो कलेक्टर ने अल्टरनेट प्रस्ताव भेजा कि इतना ज़मीन पड़ी है, काफ़ी ज़मीन पड़ी है, और उस ज़मीन में से अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट की कॉलेज है, गवर्नमेंट की लैंड है, म्यूनिसिपैलिटी लैंड गवर्नमेंट की लैंड है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो प्रस्ताव मेरे विचार से आप इनको निर्देश देंगे तो वो मंजूर हो जाए, ताकि हमारी जो कॉलेज है एग्रीकल्चर कॉलेज वो चालू हो जाए। बाकी तीनों नगर पालिकाओं में जो मैंने जैसा निवेदन किया, मीटिंग का है, बजटरी एलोकेशंस है, जो बोर्ड ने कर दिया, उसके बाहर वो जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी है। बाकी राजस्थान में अर्बन डेवलपमेंट माननीय मंत्री महोदय के, जो वर्तमान मंत्री महोदय हैं यूडीएच के, एलएसजी यूडीएच हाउसिंग टाउन प्लानिंग के, उनके नेतृत्व में बहुत शानदार डेवलपमेंट हुआ है, देखने लायक हुआ है, अप्रिशिएबल हुआ है। और अगर दूसरे राज्यों से कंपेरिजन करें तो राजस्थान का जो यूडीएच डिपार्टमेंट है, एलएसजी डिपार्टमेंट है, उसका काम बहुत बहुत सराहनीय है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।